हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो हैंड रिटन नोट्स है और इसे मैंने खुद एनसीईआरटी के सारे बुक्स को पढ़ा है, उसके बाद ही ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई होप इस नोट्स से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स से बना होता है और फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और फैब्रिक्स जो होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। जैसे कि हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं तो वो कौन सा फैब्रिक हो गया, कॉटन का फैब्रिक से बना है। और बहुत सारे जैसे सिल्क का क्लॉथ पहनते हैं तो सिल्क का क्लॉथ हो गया, वो सिल्क फैब्रिक से बना है। तो ये फैब्रिक्स जो है फैब्रिक्स किससे बने होते हैं, फैब्रिक्स फाइबर्स से बने होते हैं। फाइबर्स को हम जस्ट लाइक अ थ्रेड भी कह सकते हैं। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं। नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क etc आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हम जैसा कि जानते हैं कि फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फाइबर, जिसे हम मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं या सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो कॉटन से, वूल से, सिल्क से हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो कॉटन, वूल, सिल्क है वो हमें किससे मिलता है, तो वो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। अब हम समझ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को, जिसे आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। डैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक या मैन मेड। इसी कारण इस सिंथेटिक फाइबर को सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। द वर्ड, अब हम पॉलीमर के बारे में जान लेते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। तो द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पॉली और मर। तो पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स होता है मेनी एंड मर मीन्स होता है पार्ट या यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर जो होते हैं बहुत सारे यूनिट्स, जब एक यूनिट, दो यूनिट बार बार करके वही यूनिट्स रिपीट होते जाते हैं तो उससे ही पॉलीमर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ बताया गया है कि सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जब स्मॉल यूनिट्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है तो एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उससे ही हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सबस्टांस। और जितने भी स्मॉल यूनिट होते हैं वो एक केमिकल सबस्टांस से मिलकर ही बने होते हैं। और मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो इस तरह की जो स्मॉल यूनिट्स हैं जो आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक लार्ज सिंगल यूनिट का निर्माण करते हैं, जिसे ही हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि पॉलीमर्स अकर्स इन नेचुरल ऑल्सो। हम जो पॉलीमर है वो नेचुरली भी देखते हैं कि किस तरह नेचुरली पॉलीमर्स हमें मिलते हैं। तो कॉटन को अगर आप देखिएगा तो कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन में जो पॉलीमर होता है उसे हम सेलुलोज के नाम से जानते हैं। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज यूनिट्स के, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को मिलाकर तब ये सेलुलोज बनता है। तो इस तरह हमने जाना कि कॉटन का भी पॉलीमर होता है जिसे सेलुलोज कहा जाता है। और जो सेलुलोज होता है वो बहुत सारे लार्ज नंबर्स में बहुत सारे इसके यूनिट्स को मिलाकर तब सेलुलोज बनेगा। तब सेलुलोज जब क्या करेगा, कॉटन बनाएगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर फाइंड यूजेज रैंकिंग फ्रॉम मेनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, बकेट्स, फर्नीचर, कंटेनर्स etc टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूजेस इन एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर etc। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसके बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे कि हम कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं यानी घरेलू जो सामानें होती है उसका भी जो यूज करते हैं तो वो सिंथेटिक फाइबर्स के भी बने होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे जो रोप्स यानी रस्सियाँ जो होती हैं, बकेट्स यानी बाल्टी जो होते हैं, या फर्नीचर या कंटेनर्स जिसमें सामान रखा रहता है तो वो सब भी सिंथेटिक फाइबर्स के ही बने होते हैं। अगर आप देखते होंगे एयरक्राफ्ट जो होता है या शिप होते हैं या फिर स्पेस क्राफ्ट होता है या हेल्थ केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो भी आजकल जो बन रहे हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के ही बनते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं और किस टाइप के कौन से सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ टाइप्स बताए गए हैं जो है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स है। कौन कौन, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक।
तो पहले समझ लेते हैं रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन या फिर जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। हम सिल्क देखते थे कि सिल्क जो हमें मिलता था वो सिल्क कितनी कॉस्टली मिलती थी और सिल्क को प्राप्त करना भी बहुत टफ होता था। पहले रेयरिंग की जाती थी सिल्क वॉर्म की, तब उसे मलबरी लीव्स पे रखा जाता था। तो इस तरह बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरते थे, तब हमें सिल्क मिलता था। तो इसलिए जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने रेयॉन को डेवलप किया। रेयॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। तो देखिए रेयॉन के बारे में क्या बताया। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। रेयॉन जो है वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। वुड पल्प बाय केमिकल ट्रीटमेंट। रेयॉन जो है वो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। किस तरह? तो जो वुड पल्प होता है उस पर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद ही हमें ये रेयॉन मिलता है। सो इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, इसलिए इसे मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये जो रेयॉन होते हैं वो सिल्क से सस्ते होते हैं, क्योंकि रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो ये रेयॉन क्या होता है? ये सिल्क जो हम नेचुरली बनाते हैं तो उससे भी सस्ते होते हैं और इसे वोवन करना ये सिल्क फाइबर के जैसे ही बुने जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। इसे डिफरेंट टाइप्स के कलर में, अलग अलग वैरायटी में भी कलर किया जाता है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। ये रेयॉन जो है इसे कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाने में काम में लाया जाता है और साथ ही इसे ऊल यानी ऊन के साथ भी मिक्स करके कारपेट्स बनाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं नायलॉन। नायलॉन भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर्स ही है। तो नायलॉन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। ये जो नायलॉन है इसे कोल वाटर और एयर के थ्रू प्रिपेयर किया गया था और इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर्स था। और नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये जो नायलॉन फाइबर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिकली होते हैं और ये लाइट यानी हल्के भी होते हैं। इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये लस्ट्रस होते हैं और इसे वॉश करना भी बहुत ईजी होता है। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज। हम नायलॉन से बने हुए बहुत सारे आर्टिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रोप क्लाइंबिंग। तो ये सारे जो हम यूज करते हैं ये सारे सामानों को किससे बने होते हैं? वो नायलॉन के ही बने होते हैं। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। जो नायलॉन का थ्रेड होता है, नायलॉन का जो धागा होता है, अगर उसका कंपैरिजन हम स्टील के वायर से करें तो वो जस्ट लाइक अ स्टील वायर जैसा ही स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर कभी कभी देखते हैं कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये काम करता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली। वैसे फैब्रिक जो पॉलिस्टर फाइबर्स के बने होते हैं वो ईजिली गीले नहीं होते हैं और इट रिमेन क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। और ये जल्दी इसमें से पानी निकल जाता है और इसे वॉश करना भी बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि टेराइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। एक टेराइलिन नाम का पॉलिस्टर होता है, वो बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है और इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ये जो है इसका फाइबर्स जो होता है बहुत फाइन होता है और इसे हम डिफरेंट टाइप्स के साथ कपड़ों के साथ मिला के उसके वोवन इसकी बुनाई कर सकते हैं और इसे अदर यार्न्स में भी यानी दूसरे जो धागे होते हैं उसके साथ भी इसे मिलाकर इसकी बुनाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है पेट, PET। PET का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथाइलिन टेराप्थेलेट। इट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये जो पॉलिस्टर है ये भी बहुत फैमिलियर फॉर्म का पॉलिस्टर होता है और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, etc। ये जो पेट होते हैं यानी पॉलीइथाइलिन टेराप्थेलेट, इसका यूज जो है वो बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में और फिल्म वायर्स बनाने में किए जाते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं पॉलिस्टर के बारे में। तो पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर जो है वो पॉली और एस्टर से मिलकर बना होता है। ये एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ये जो पॉलिस्टर होते हैं वो एस्टर के यूनिट्स को रिपीट कर करके बनाए जाते हैं। एस्टर क्या होता है? तो एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। एस्टर इस टाइप का एक केमिकल होता है, जैसे कि आप फ्रूट का स्मेल लेते हैं तो फ्रूट में जो स्मेल आता है वो किस कारण आता है? तो फ्रूट में जो स्मेल है वो उसमें एस्टर प्रेजेंट होता है, इस कारण ये हमें फ्रूट में जो है स्मेल मिलता है। तो ये जो एस्टर है वो पॉली
जो पॉलिस्टर बनाया जाता है उसके साथ ये ईस्टर मिले होते हैं। ईस्टर्स के बहुत सारे यूनिट्स को मिलाकर तब ये पॉलिस्टर का निर्माण किया जाता है। उसी तरह आप देखते होंगे कि पॉलीकोट होता है, पॉलीवूल होता है। तो ये पॉलीकोट, पॉलीवूल, ये भी दो सिंथेटिक फाइबर्स को मिला के बनाए जाते हैं। जैसे ये पॉलीकोट जो है वो पॉलिस्टर और कॉटन इन दोनों को मिला के पॉलीकोट का तैयार किया जाएगा। पॉलीवूल जो है तो वो पॉलिस्टर और वूल इसको मिला के पॉलीवूल तैयार किया जाता है। अब समझ लेते हैं एक्राइलिक के बारे में। तो हम एक्राइलिक जो है वो एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर ही है। तो एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। ये जो एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर है उसका यूज स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स बनाने में भी किया जाता है। द wool obtained from natural source is quite expensive, whereas cloths made from acrylic are relatively cheap। जो हम ऊल नेचुरली जो हमें ऊन जो प्राप्त होता है वो एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, और जबकि वैसे क्लॉथ्स जो एक्राइलिक से बनाए जाते हैं, एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर से, वो ऊल के मुकाबले थोड़े सस्ते होते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जिनके पास पैसों की कमी होती है वो एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर से बने ही ऊनी बने कपड़ों को, जैसे कि स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, वो एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर्स के बने खरीद लेते हैं और उसे यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या डिसएडवांटेज है उसको भी हम जान लेते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जब इसे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिस्ट्रस। जब कोई भी जैसे क्लॉथ्स है, अगर उसमें कपड़े में आग लग जाता है, वो भी कपड़ा जो सिंथेटिक फाइबर्स का बना हो, तो ये बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इससे क्या होता है, द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन बियरिंग इट। और ये जो फैब्रिक है, सिंथेटिक फैब्रिक जो है, वो क्या करते हैं, वो जल्दी गल जाते हैं और जो पर्सन इसे पहने रहते हैं इसके कपड़े को, वो उसके बॉडी में स्टिक चिपक भी जाते हैं। वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स को जब हम किचन में काम करते हैं उस टाइम, या फिर हम लैब में कुछ लैब वर्क करते रहते हैं, तो उस टाइम हमें ये सिंथेटिक क्लॉथ्स को नहीं पहनना चाहिए। अब है क्या, पेट्रोकेमिकल से ही डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर किया जाता है और इसे भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, तब हमें सिंथेटिक फाइबर्स मिलते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, उसके बारे में कुछ गुण बताई गई हैं। तो देखिए क्या बताया कि दे ड्राई अप क्विकली। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वे बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और आर ड्यूरेबल, और इसे अफोर्ड करना, इसे खरीदना सभी लोगों के बस में होता है। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और लेस एक्सपेंसिव, यानी इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है। रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। यह प्राय मार्केट में उपलब्ध होता है, लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं और इसे मेंटेन करना भी बहुत ईजी होता है। चलिए अब हम प्लास्टिक के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। ये जो प्लास्टिक होते हैं उसे हम इजीली किसी भी फॉर्म में ढाल सकते हैं, किसी भी शेप में उसे चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं उसे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज्ड भी इसका कर सकते हैं, इसे हम डिफरेंट टाइप्स के कलर्स भी दे सकते हैं, इसे मेल्ट भी कर सकते हैं और इसे रोल्ड भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के सीड्स में, और इसे इवन हम वायर्स भी बना सकते हैं प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। यानी वैसे प्लास्टिक्स जो गर्म होने पर ईजिली अपने शेप को चेंज कर लेते हैं और इसे ईजिली हम बेंड कर सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं, उसे नया शेप दे सकते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि पॉलीथीन एंड पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो ये जो पॉलीथीन है और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है। तो इसके थ्रू, पॉलीथीन और पीवीसी के थ्रू हम टॉयज, कॉम्स और वेरियस टाइप्स के कंटेनर्स को बना सकते हैं। प्लास्टिक्स विच when molded once can not be softened by heating, these are called thermosetting plastic। यानी वैसे प्लास्टिक जब इसे किसी एक फॉर्म में ढाल दिया जाता है तो हम उसे
सॉफ्टनेड या फिर आसानी से या फिर उसे हीट देने पे भी हम उसे इजीली दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के प्लास्टिक को बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। तो चलिए हम बेकेलाइट के बारे में जान लेते हैं कि बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जो बेकेलाइट है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। और इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। इस बेकेलाइट का यूज़ जो है वो हम इलेक्ट्रिक स्विच जो हमारा बना होता है वो इस बेकेलाइट का ही बना होता है। और साथ ही जो बर्तन में हम देखते हैं उसका जो हैंडल बना होता है वो इस बेकेलाइट का ही बना होता है, क्योंकि ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, जल्दी गलता नहीं है, इसलिए इस बेकेलाइट का यूज इस तरह के सबस्टांसेस को, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मेलामाइन। तो मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। मेलामाइन क्या है? एक वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ये फायर यानी आग को रेसिस्ट कर सकता है, इसमें आग को सहने की क्षमता होती है और ये अदर प्लास्टिक से बहुत ही बेटर होता है। और इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इस मेलामाइन का यूज फ्लोर के टाइल्स को बनाने में, किचन वेयर, जो बर्तन हम प्लास्टिक का देखते होंगे किचन में यूज करते हैं तो वो किसका बना होता है? वो मेलामाइन का ही बना होता है। एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, उस तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए जिसका यूज आग से लड़ने के लिए किया जाता है। यानी जब हम फायर आग में जाते हैं तो जिस फैब्रिक्स के बने कपड़े पहनते हैं तो वो किसका बना होता है? मेलामाइन का ही बना होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या होता है? वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। जिस तरह आप देखते होंगे कि आयरन की अगर कोई चीज़ बनी यानी लोहे की बनी है तो वो अगर हम उसे खुली हवा में रख देते हैं तो उस पर पानी हवा से रिएक्ट करके वो आयरन है उसमें जंग लग जाता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को कहीं खुला भी रख देते हैं तो ये प्लास्टिक खराब नहीं होता है। तो इस तरह प्लास्टिक क्या है? नॉन रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करता है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक लाइट होती है, हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत समय तक ये प्लास्टिक चलती भी है। Some examples of plastic in healthcare industries are packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors gloves etc. कुछ प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो इसका क्या क्या यूज है? जैसे पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, हम टैबलेट्स जो खाते हैं तो आप देखते हैं उसका जो पैकेट्स है वो डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक का बना होता है। जो टैबलेट्स का ऊपर का रैपर होता है वो पतला प्लास्टिक का जैसे बना होता है। आप देखते होंगे जो बॉटल में जो सिरप आते हैं, कफ सिरप, ये सब, तो वो उसका जो प्लास्टिक होता है वो थोड़ा मोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के पैकेजिंग में इसका यूज किया जाता है। फिर थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वुंड्स, जब हमें कहीं कट जाता है या फिर गिर जाते हैं हम कहीं तो हमारा चोट लग जाता है तो उसमें भी उसकी जो हमारी स्टिचिंग की जाती है तो वो स्टिचिंग का जो धागा यूज किया जाता है वो भी प्लास्टिक्स का ही बना होता है। सिरिंज, जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन जो दिया जाता है तो वो सिरिंज जो होता है वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है। और डॉक्टर्स का जो ग्लव्स होता है वो भी साथ ही प्लास्टिक का ही बना होता है। तो इस तरह प्लास्टिक के हेल्थ केयर में भी बहुत सारे यूजेज हैं। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं हम टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन जो है वो स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जिसमें वाटर और ऑयल जो है उसमें नहीं चिपकते हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुक वेयर्स। ये जो टेफ्लॉन है उसका यूज जो हम देखते होंगे बर्तन जो बनाए जाते हैं, नॉन स्टिक के पैन्स बनाए जाते हैं तो नॉन स्टिक पे कोटिंग करने का काम किया जाता है इस टेफ्लॉन का। तो जो नॉन स्टिक का जो बर्तन होता है उस पर किसकी कोटिंग की जाती है? उस पर टेफ्लॉन की ही कोटिंग की जाती है, जिसके कारण उसमें एक तो कम तेल लगता है उस बर्तन में खाना बनाने से और साथ ही उसमें तेल चिपकता भी नहीं है, उसमें पानी भी नहीं चिपकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप नॉन स्टिक का बर्तन यूज कीजिए। अगर आप कम ऑयल खाना चाहते हैं तो आपको नॉन स्टिक का बर्तन यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो टेफ्लॉन का बना होता है और टेफ्लॉन जो है वो ऑयल एंड वाटर को स्टिक नहीं करता है। The uniforms of firemen have coating of melamine plastics to make them flame resistance। जो फायरमैन होते हैं उनका जो यूनिफॉर्म्स होता है उनके यूनिफॉर्म्स में मेलामाइन प्लास्टिक का कोटिंग किया रहता है। किस प्लास्टिक का? मेलामाइन नाम का प्लास्टिक का कोटिंग किया रहता है। इसके ये जो मेलामाइन है वो आग में जाने पर भी इसमें जो कपड़ा पहने रहते हैं फायरमैन उससे आग नहीं लगता है, ये आग से इसे प्रोटेक्ट करती है। A material which gets decomposed through natural processes such an action by bacteria is called biodegradable। यानी वैसे मटेरियल्स जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं और
किसके थ्रू? तो जो बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट है, माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं, उस माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उस तरह के मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस मीन्स वैसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ईजिली डिकम्पोज नहीं होता है। और तो इस तरह के मटेरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक जो हो गया वो क्या है? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। और जितने भी हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कागज़, पेपर, तो ये सारे क्या है? ये सारे बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसका जो डिकम्पोजिशन हो जाता है माइक्रोब्स के कारण, लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो इस तरह के मटेरियल्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्लास्टिक कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्लास्टिक के कारण हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होने में बहुत हजारों साल ले लेता है, तब प्लास्टिक का डिकम्पोज होता है। द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। जो हम सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े यूज करते हैं या सिंथेटिक मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं, तो जब उसे जलाया जाता है तो उससे बहुत सारे पॉइजनस गैसेस निकलती है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, साथ ही इसके कारण एयर पॉल्यूशन भी होता है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड, हमें प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज़ में यानी पानी में और साथ ही रोड पर इसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है? डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसे डिकम्पोज होने में बहुत हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। यूज़ कॉटन और पेपर और जूट कैरी बैग्स, हमें कॉटन का, पेपर का बना हुआ या फिर जूट का बना हुआ कैरी बैग्स ही यूज करना चाहिए। हमें प्लास्टिक्स को कम से कम यूज करना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज कम से कम करें। वी शुड फॉलो 5R प्रिंसिपल, हमें 5R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस मीन्स होता है उपयोग कम करिए, और रीयूज मीन्स होता है पुनः उपयोग करिए, और रिसाइकल मीन्स होता है पुनः चक्रित करिए, यानी ये साइकिल पुनः चलते रहेगा। रिकवर मीन्स पुनः प्राप्त करिए, और रिफ्यूज मीन्स होता है उपयोग न करना। तो इस प्रकार हम 5R के प्रोसेस को फॉलो करके अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हमें उस तरह के हैबिट्स, उस तरह की आदतों को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो और हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।